श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार, श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार, श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार, श्री वल्लभ के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद ओ वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद ओ मेरो तो आधार, श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार, श्री वल्लभ के चरणारविंद। ध्यान दीजिए, एक बार श्री रामचंद्र जी डोंगरे पंढरपुर कथा करें हैं। रामचंद्र डोंगरे स्वर्गीय श्री परम पूज्य रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज ने कहा जब सत्संग हो भजन हो तो दोनों हाथों से ताली बजाना चाहिए। तो रामचंद्र डोंगरे जी महाराज से बोला ताली बजाने से होता क्या है? रामचंद्र डोंगरे जी महाराज बोले ताली बजाने से पाप निकल जाता है। तो दूसरे ने खड़े होकर पूछा महाराज जी वो पाप जाता किधर है? रामचंद्र डोंगरे जी महाराज बोले जो ताली नहीं बजाता उसमें भरा जाता है। इसलिए निवेदन है दोनों हाथों से ताली से बजाओ। तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद मेरे तो आधार, श्री वल्लभ के चरणारविंद ओ वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद ओ वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद। मैं तो पाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद पाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद। मैं तो जाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद मैं तो जाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद। वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद ओ वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद ओ वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद। मैं तो पाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद मैं तो पाऊं बारंबार वल्लभ के चरणारविंद। मैं तो गाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद मैं तो गाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद। मैं तो जाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद मैं तो जाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद। बड़े आनंद से जय हो। वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद ओ वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद ओ वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद ओ वल्लभ के चरणारविंद श्री विठ्ठल के चरणारविंद। मैं तो गाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद मैं तो गाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद। मैं तो जाऊं बारंबार श्री वल्लभ के चरणारविंद मैं तो जाऊं बारंबार श्री वल्लभ
के चरणार बिंद वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। बोलो वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। ऐसे नहीं, कैसे? सामने बस के सामने हाथ कर दोगे तो बस खड़ी हो जाएगी। भगवान को पुकारने के लिए ऐसा हाथ करना। भगवान जब पुकारते हैं ना आओ, तब हाथ ऊपर ही क्यों करा जाता है? ऐसा कर लो। वल्लभ ने लिखा है, भगवान को जब हैला दिया जाता है आओ प्रभु, बाजू में कुछ चीज दबी करी हो तो नीचे गिर जाए हमारा अज्ञानता, हमारा अभिमान, हमारा काम, लोभ, विषय, वासना। कई लोगों के पास कोई चीज छुपा के रखो ना तो हाथ ऊपर नहीं जाता। जब सब कुछ गिरा दोगे पृथ्वी पर तब भगवान को पुकार पाओगे, तब भगवान मिल पाएगा। जब हमारे पास कुछ भी नहीं रहे, ना काम, ना लोभ, ना विषय, ना वासना, ना अहंकार, सब छूट गया, तब परमात्मा मिल पाता। तो दोनों हाथ उठाकर जय श्री राधे। भगवान को पुकारने के लिए सब गिराना पड़ेगा, ना अभिमान, काम, लोभ, विषय, वासना, सब नीचे पड़ेगा। तो भगवान शंकर प्रथम वैष्णव है। तो भगवान सुबोधनी में वर्णन करे हैं, महाप्रभु जी ने सुंदर व्याख्यान लिखा। भगवान शंकर का चरित्र श्रीमद् भागवत में भी प्रथम में आया। श्रीमद् भागवत का ही टीका है सुबोधनी भगवान की। भगवान शंकर कैलाश पर बैठे हैं, माता पार्वती उनके नजदीक में बैठी हैं। और पार्वती जी का ध्यान भगवान शिव के गले की ओर चले गया, जहां पर रुंडों की माला थी भगवान के गले में, मुंड पहने। पार्वती जी ने पूछ लिया, भोलेनाथ ये आपके गले में ये मुंडे किसके हैं? अब देखो, अगर पति कोई चैन पहना है ना तो पत्नी पूछ लेगी क्यों जी ये चैन कहां से आई? तो पति बोल देगा जब तेरे यहां शादी करने गया था घोड़ी पे चढ़कर तब तेरे पिताजी ने मेरे गले में चेन डाली थी। बस वो एक ही चेन इतनी भारी पड़ी, उस दिन से मैं खुद बेचैन हो गया। एक ही इतनी भारी, क्यों जी तुम्हारे गले में ये मुंडे कैसे आए? भगवान बोले ये सब तेरे ही तो है। पार्वती जी बोली इतने सारे मुंडे और मेरे? हाँ पार्वती सब तेरे। पार्वती जी ने कहा जरा गिनती लगा लूं क्या? लगा। अब पार्वती जी जो गिनना चालू करी, 51 मुंडे शंकर जी के गले में थे। पार्वती जी बोली ये 51 मुंडे मेरे हैं, मतलब मैं 51 बार मर चुकी हूँ। भगवान भोलेनाथ जी के बिल्कुल सही, तो 51 बार जा चुकी है। पार्वती जी बोली तो इसमें एक आध मुंडा तो तुम्हारा भी होगा ना? भगवान भोलेनाथ जी पूछे हमारा क्यों होगा? पार्वती जी बोली जब तो हम 51 बार गए हैं तो तुम भी तो एक आध बार गए होगे। भोलेनाथ जी बोले हम नहीं जाते, हम तो अमर हैं, हम तो अमर हैं। अच्छा ऐसी कौन सी बूटी खा रखी है आपने कि आप अमर हो गए? भगवान ने कहा बूटी मोटी नहीं खाई है, अमर कथा सुन रखी है। ऐसी अमर कथा सुनी है, उसको सुनने के बाद अमर हो गया। पार्वती जी बोली तो हम भी सुनेंगे। भगवान शिव बोले कि तेरे जितने अवतार हुए हर अवतार में तुझे अमर कथा ही सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। जितनी बार तू पृथ्वी पर जन्मी है हर जन्म में तुझे अमर कथा सुनाई। एक बार तू सती बनकर आई तो सती बनकर तेरे को कुंभज ऋषि के आश्रम में लेकर गया, अगस्त ऋषि के यहाँ लेकर गया। रामचरितमानस में लिखा है एक बार त्रेताज गुमाही शंभु गए कुंभज ऋषि का। एक बार तुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में ले गया और जहां जाकर तुझे कथा सुनवाने वाला था, इतने में जैसे कुंभज ऋषि कथा सुनाने के लिए आए और कुंभज ऋषि ने अपन दोनों को देखकर प्रणाम करा तो तेरे मन में आ गया कि ये कथा वाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो ये कथा क्या सुनाएगा? रहता है लोगों को जब कथा वाचने वाला प्रणाम कर रहा है तो कथा क्यों सुनाएगा? तेरे मन में अहंकार आ गया कि हमें प्रणाम कर रहा है। भगवान शंकर बोले कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है, क्योंकि वाचने वाला और सुनने वाला इन दोनों में बड़ा कौन होता है?
है? सुनने वाला बड़ा होता है। बाचने वाला तो आया है तो 3 घंटा बाचेगा। सुनने वाले के पास कितना काम, घर गृहस्थी, परिवार, नाते रिश्ते, कुटुंब, कबीला, दुकान, धंधा, पानी सब छोड़कर 3 घंटा यहाँ बैठा है तो सुनने वाला बड़ा। और वैसे भी बाचने वाला और सुनने वाला बड़ा होता है। सुनने वाला कहाँ बैठता है? जमीन पर। तो जो जमीन पर बैठता है, जिसके पास बहुत जमीन होती है, लोग उसको जमींदार कहते हैं। तो जितने भी जमीन पे बैठे सब जमींदार। कथा बाचने वाला बैठता है चौकी पे, चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार? अब बोलो। जमींदार की मर्जी, बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के चले जाए। जमींदार की मर्जी, पानी पीने चले गए। जमींदार की मर्जी, बैठा जितना बैठा चले गया। कई जमींदार तो ऐसे रहते जेब में कचरा रख के बैठा, दिन भर बैठा बैठा मलता ही रहे, खाता ही रहे। जमींदार है तो निकाले और मलता रहे। और जैसे भजन का इंतजार करे कि महाराज का भजन गाते फटकी भी लगा। और जैसे महाराज बोले जय जय, ये तो जमींदार है। जमींदार तो कुछ भी कर सकता है। और चौकीदार तो बेचारा एक जैसा बैठा है। जब तक पूरी चौकीदारी पूरी नहीं हो जाती 3 घंटा उतर नहीं सकता चौकीदार। और हैं राष्ट्र के 2 चौकीदार, एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हैं हथगोले बंदूकें ले लेकर, जो भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं। और एक भारत के चौकीदार, भारत के कथाकार, संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी संत हैं, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। इनके पास में बंदूकें हथगोले नहीं, भागवत और रामायण गीता रूपी गोले हैं, जो उठा उठा कर छोड़ते हैं तो अपने आप भारत की सभ्यताओं की रक्षा हो जाती है। ये चौकीदार। भगवान बोले तुझे कितनी बार लेकर गया, जितने तेरे जन्म हुए हर जन्म में तुझको लेकर गया कथा सुनाने के लिए। सती बनकर गई तो तेरे मन में अहंकार आ गया, ये कथा बाचने वाला क्या सुनाएगा, तूने कथा ही नहीं सुनी। सब कथा सुने परंतु तूने नहीं सुनी, क्योंकि तू तो अभिमान में पूरी। मेरा निवेदन है, जब भी भागवत में जाओ, जब भी रामायण में जाओ, जब भी गीता में जाओ, सत्कर्म में जब जाओ, भगवान के दरवाजे पर जब जाओ, गुरु के दरवाजे पर जब जाओ, वल्लभ के चरणों में जब जाओ, या श्रीमद् भागवत में जब जाओ, अपना अभिमान घर छोड़कर जाओ। रावण भी जब राम जी के दरवाजे पर गया था भोजन करने के लिए, पिछली बार कथा सुनाई है, रावण जब राम जी के दरवाजे पर भोजन करने के लिए गया तो अपने अहंकार का मुकुट घर पर रखकर गया था, अभिमान छोड़कर गया तो राम मिला। अभिमान छोड़कर नहीं जाता तो राम नहीं मिलता। अभिमान त्याग। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया, रावण भी गया, कौरव भी गया और कंस भी गया। अभिमान में गए, अभिमान त्याग कर जाए। पार्वती जी बोली इसमें एक आध मुंडा तो तुम्हारा भी होगा। भगवान के मेरा मुंडा नहीं है। तो तुमने क्या खा रखा है ऐसा? भगवान बोले मैंने अमर कथा सुन रखी है। अमर कथा? ऐसी कौन सी कथा है जिसको सुनकर व्यक्ति अमर हो जाता है? पार्वती तो चिंता मत कर, तेरे को सुनना है। हाँ, जीत के अड़ गए, सुन ले। तो आप सुनाओ तो अमर कथा कोई ऐसे सुनाई दे जाएगी। ये हाथ में त्रिशूल ले, पूरे कैलाश पर घूम कर जा, जितने भी जीव जंतु सबको भगा कर जा, और फिर कथा सुनने बैठ। पार्वती जी गई, सबको भगा कर आके शंकर जी को त्रिशूल लेके बैठ गए। भोलेनाथ जी कथा कहिए, बोलो आप कथा। भोलेनाथ जी ने कहा पार्वती कथा सुनना है। कथा 2 तरीके से होती है। एक वक्ता कहे, श्रोता कानों से सुनता जाए, नैनों से देखता जाए, उसको कहे। और दूसरी कथा वो जिसमें वक्ता कहे और श्रोता हुंकारा भरते चले जाए। क्या भरेगा? हुंकार। दूसरी कथा वो जिसमें वक्ता कहे और श्रोता हुंकारा भरते चले जाए। पार्वती जी बोली महाराज, भगवान बोले तू कौन सी कथा सुनेगी बोल। पार्वती बोले इतने दिन से तुम्हारा मुंह देख रही, कोई सा फायदा ही नहीं हुआ। तो क्या विचार क्या तेरा? भगवान बोले तू बोल दे आज कैसी कथा सुनेगी। पार्वती जी के मैं तो हुंकारा भर दूंगी, तुम बोलो। मैं बेटी बेटी हूं कर तुम्हारा कह जाए, तुम तो कथा कहो। भगवान भोलेनाथ जी ने कथा कहने से पहले 3 बार ताली को बजाया। 3 बार ताली क्यों बजाई? काम लोग विषय वासना को भगाने के लिए। जब 3 बार ताली का नाद करा तो वहीं कोटर में एक तोती बैठी हुई थी जो गर्भ से थी। वो तोती ने ताली का शब्द सुनकर तोती भागी, और तोती भागी तो उसका अंडा प्रसव हो गया। वो अंडा प्रसव हुआ, कोटर में गिर गया। भगवान शंकर कथा कहना प्रारंभ कर दिए। पार्वती जी हुंकारा भरना प्रारंभ कर दी। प्रथम स्कंद सुना दिया, दूसरा स्कंद सुनाया, पार्वती कहे हूं। तृतीय स्कंद कहा, पार्वती कहे हूं। चतुर्थ स्कंद कहा, पार्वती कहे हूं करती करते हूं, हुंकारा भरते भरते छठा स्कंद आ गया, 7वां आ गया, 8वां आ गया, भगवान वामन अवतार का चरित्र आ गया, 9वां स्कंद आ गया, राम जन्म आ गया, पार्वती हुंकारा भरती जाए। 10वां स्कंद आ गया, पार्वती हुंकारा भरती जाए। भगवान का सुंदर बाल लीला का चित्रण आ गया, पार्वती हुंकारा भरती जाए। और जैसे ही रास लीला की कथा प्रारंभ हुई और पार्वती जी के नैनों में कौन आ गई? निंद्रा। ये कौन है? कुंभकर्ण की धर्म पत्नी। 2 थी कुंभकर्ण की पत्नी, एक का नाम था करकटी, दूसरी का नाम था निंद्रा। करकटी जिसका बेटा था भीम, शिव महापुराण में वर्णन किया। और उस भीम ने
संसार में पृथ्वी में आकर जीवों को मारना चालू कर दिया था, इसलिए भगवान शंकर ने उस भीम को आकर मारा था। तो शंकर जी का एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। कौन सा? भीमाशंकर। ये करकटी के पुत्र को मारा था, कुंभकर्ण के बेटे को, तो भगवान का नाम भीमाशंकर। भीमाशंकर। तो यहां जो वर्णन किया गया, एक पत्नी है निंद्रा देवी, सो रही, रो रही है। आज कुंभकर्ण जब मरा तो खूब रोई, नैनों से नीर बह रहा है। भगवान राम ने पूछा तू क्यों रो रही है? खूब। पूरे युद्ध के मैदान में रामचरितमानस में दो बहुत रोए, एक निंद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी और एक मंदोदरी। मंदोदरी से पूछा था राम जी ने, तू क्यों रो रही है मंदोदरी? तेरा पति मर गया इसलिए रो रही है? तेरा देवर मर गया इसलिए रो रही है? ये सुबोधनी का व्याख्यान है, कहीं मिलेगा नहीं, तेरा ध्यान से सुनना। पहले आ गया इसलिए इसको पहले वर्णन कर। तेरा देवर कुंभकर्ण मर गया, तू इसलिए रो रही है क्या? नहीं। तेरा पति मर गया इसलिए रो रही है? मंदोदरी कहती है जो आया है उसको तो जाना ही है, कर्म जैसा करा उसके अनुकूल चले गए, इनका रोना नहीं है प्रभु। और आपके हाथ से मरे हैं तो बैकुंठ चले गए, फिर क्यों रोऊंगी? इतने सारे तेरे देवर तेरे बेटे मर गए इसके लिए रो रही है? मंदोदरी कहती है इनके लिए भी नहीं रो रही, रो मैं अपने लिए रही हूं। क्यों? मेरे दरवाजे पर राम आया और उसका मैं दर्शन करने के लिए नहीं आ सकी। मेरे दरवाजे पर राम पहुंचा, मैं उसको नमन करने नहीं आ सकी। मेरे दरवाजे पर राम पहुंचा, मैं उसको प्रणाम करने नहीं आ सकी। मेरे दरवाजे पर अतिथि के रूप में परमात्मा जो पहुंचा है, मैं उसका सत्कार नहीं कर पाई, इसलिए रो रही हूं। मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई, इसलिए रो रही हूं। भगवान ने कहा अरे मंदोदरी तू मेरे दर्शन के लिए रो रही है? हाँ, केवल आपका दर्शन चाहती थी इसलिए रो रही हूं। अगर मैं आपके युद्ध का भी दर्शन कर लेती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। कम से कम मुझे जब तक युद्ध चलता तब तक आपका दीदार तो होता रहता, आपका दर्शन तो होता रहता। भगवान राम ने कहा क्यों दुख करती है मंदोदरी? अगर तुझे युद्ध का दर्शन करना है तो अगला मेरा कृष्ण अवतार होगा, उस कृष्ण अवतार में मैं तुझे युद्ध का दर्शन करा दूंगा। मंदोदरी कहने लगी जीवन कौन ने देखा है, तब तक तो मर जाऊंगी, ठिकाना कौन का? द्वापर कहां, त्रेता कहां? भगवान राम ने कहा मंदोदरी तो चिंता मत कर, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं, मेरे युद्ध चलेगा तब तक तू लंका में जीवित रहेगी और विभीषण के वंशजों के पास रहेगी। मंदोदरी रही। आप सबको मालूम है, कथा सुनी है ना, कि भीम को बहुत अहंकार था। भीम ने एक बार भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते भीम ने कह दिया था कृष्ण, अर्जुन कह रहा है, युधिष्ठिर कह रहा है, कृष्ण तुम्हारे बिना युद्ध में विजय हमारी हो नहीं सकती। इतने में भीम कहने लगा चिंता मत करो भाइयों, मैं बैठा हूं और मेरी गदा में वो प्रबलता है कि इन कौरवों को तो निगाह भी उठाने दूंगा और सबको मार फेंकूंगा। भगवान मन में सोचे जो इतना बड़बड़ करता है ना, युद्ध यही हराएगा, पक्का है युद्ध हराने वाला। जो इतना बड़बड़ कर रहा है, जो गरजता वो बरसता नहीं है, ये गरज रहा है, बरसेगा नहीं, पक्का है हराएगा तो ये हराएगा, क्योंकि इसको अपनी वीरता का बड़ा अभिमान है। भगवान ने मन में सोच लिया इसकी वीरता को थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, इसका अहंकार तोड़ना पड़ेगा। और भगवान कृष्ण ने लीला रच दी। भगवान कृष्ण बोले भीम भैया जरा लंका तो चले जाओ। लंका क्यों जाऊं? यहाँ युद्ध के मैदान में युद्ध होने जा रहा है, कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी हो रही है और तुम मुझे लंका भेज रहे हो? सुबोधनी में वल्लभ ने लिखा लंका भेज रहे हैं भगवान भीम को, मैं लंका क्यों जाऊं? भगवान कहने लगे लंका इसलिए जाओ, वहां पर जाना और एक मंदोदरी नाम की नारी है, उसको कहना मंदोदरी काकी चलो कृष्ण का अवतार हो गया, युद्ध का दर्शन कराने के लिए लेने आया हूं, ठीक है मैं चले जाता हूं। और भीम लंका गए। लंका में जब भीम पहुंचे, विभीषण के वंशजों से पूछा यहाँ कोई मंदोदरी रहती है? हाँ, अंदर चले जाओ, दादी माँ रहती है। बूढ़ी दादी माँ के पास में, मंदोदरी के पास में जब भीम पहुंचे, भीम ने कहा मंदोदरी काकी प्रणाम करता हूं, मैं भीम, कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा है। मंदोदरी ने पूछा युद्ध कौन लड़ रहा है? उसको तो राम का युद्ध देखना था, युद्ध कौन लड़ रहा है? भीम कहने लगा मंदोदरी काकी मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है। मंदोदरी ने कहा तू क्या लगे, तेरे जैसे एक से बढ़कर एक शूरवीर राम के चरणों में धराशायी हो गए। तू क्या लगा, क्या बोल रहा है मेरे जैसे शूरवीरों का? मंदोदरी ने केवल शब्द सुना कि मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है, मंदोदरी समझ गई कितना अहंकार है, रावण जैसे अभिमान की तरह बात करता है। तुरंत मंदोदरी ने कहा भीम एक काम करो, थोड़ा स्नान कर लो, कुछ खा लो, फिर अपन चलते, जाओ ना।
भीम गया लंका के पीछे स्नान करने, कुंड में कूद गया। जब भीम लंका के कुंड में स्नान करने कूदा, भीम इतना वीर था कि समुद्र में कूदता था तो समुद्र की था छूकर 3 सेकंड में बाहर आ जाता था, 3 क्षण में बाहर आ जाता था। वो भीम जब लंका के कुंड में कूदा तो कुंड में कूदा तो निकलने में 7 दिन लग गए भीम को। कितने दिन? 7 दिन। भीम 7 दिन में निकल कर बाहर आया, हाँफता आया। मंदोदरी ने पूछा, क्यों रे भीम, तो स्नान करने गया था, इतने दिन बाद आया, तेरे लिए भोजन तैयार करके रखा, 7 दिन हो गए, कहाँ चले गया था? भीम के काकी समझ में नहीं आया। समुद्र में कूदता था तो समुद्र की था पाकर 1 क्षण में बाहर आ जाता था, और पहली बार ऐसा कोई कुंड देखा जिसमें कूदने के लिए गया तो 7 दिन हो गए तो भी था नहीं मालूम पड़ी कि था कहाँ है उसकी। मैं था नापने के लिए गया था, 7 दिन में निकल कर आया हूँ तो था नहीं नाप पाया। काकी ऐसा कौन सा कुंड था? भीम तो कहाँ के कुंड में स्नान करने गया था? लंका के पीछे। मंदोदरी बोली, रे भीम, वो कुंड नहीं था, मेरे देवर कुंभकर्ण की सिर की हड्डी पड़ी थी जिसमें पानी भरा गया था। मेरे देवर कुंभकर्ण के सिर की हड्डी थी जिसमें पानी भरा गया था, उसमें तू स्नान करने गया और तुझे 7 दिन लग गए और ठानी ना पाया, तो तू काय का वीर? और कहता है मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध देखने चलो। मंदोदरी कहने लगी, मेरे देवर के सिर की हड्डी में से निकलने में तुझे 7 दिन लग गए तो काहे का युद्ध लड़ेगा? भीम जा भगवान कृष्ण को कह देना कि मंदोदरी ने याद किया है और मेरे प्राणों को उनमें समाहित कर लें। भगवान कृष्ण ने बंसी का नाद करा, मंदोदरी के प्राण भीम के सामने छोड़ गए और मंदोदरी ठाकुर जी के चरणों में समा गई। ठाकुर के चरणों में मंदोदरी समा गई। आप कौरव और पांडवों का युद्ध उठा के देख लो और टीवी पर भी देखा होगा, सबका युद्ध दिखाएंगे, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, सबका युद्ध दिखाएंगे, कर्ण का भी युद्ध दिखाएंगे और भीम का युद्ध नहीं दिखाएंगे। क्यों? जिसका अभिमान चले जाता है, जिसका अहंकार चले जाता है, वो कभी सामने नहीं आता है। अभिमान जाने के बाद वो प्रकट ही नहीं होता, सम्मुख ही नहीं आता। अभिमान चला गया, भीम का अभिमान गया है। और ये अभिमान तोड़वाने वाला कौन थे? भगवान कृष्ण। कई बार अर्जुन को अभिमान आया, कई बार अर्जुन ने बार बार, एक बार तो भगवान कर्ण ने जब बाण चलाया तो भगवान कृष्ण का रथ पीछे हो गया, अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे। जब 7 कदम रथ पीछे हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा, वारे अरे कर्ण क्या कहना तेरे जैसा तो प्रखर योद्धा नहीं हो सकता। अर्जुन को गुस्सा आ गया, रथ हमारा चला रहा, साइड हमारे और प्रशंसा कर रहे वाह कर्ण की। अर्जुन का मुंह तर गया। कई बार ऐसा होता है कि बाप अपने बेटे की बड़ाई नहीं करता नहीं करता, पर सामने वाले की कर देता है। बेटे को बुरा नहीं मानना चाहिए, बता हम तो इतना बड़ा काम करे, पूरा काम संभाला है, तो एक बार पिताजी ने नहीं किया कि इतना जोरदार काम किया है? और वो करा नहीं तो भी कह दिया। अब भगवान ने कर्ण की इतनी बड़ाई करी, वारे कर्ण क्या योद्धा है तू, 7 कदम रथ पीछे हटवा दिया। अर्जुन ने कहा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं यहाँ से बाण छोड़ता था तो कर्ण का रथ कोसों दूर चले जाता था, और आप अर्जुन ने बाण छोड़, कर्ण ने बाण छोड़ा तो 7 कदम तो पीछे हटा, उसमें कौन सी बड़ाई की बात है? भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तू जानता नहीं है, ये रथ जिस पर मैं बैठा हूं साधारण नहीं है। कर्ण के रथ पर हनुमान नहीं, कर्ण के रथ पर वसुदेव नहीं, तेरे रथ पर ध्वजा में हनुमान जी बैठे हैं और तेरे रथ पर स्वयं वासुदेव बैठा है। इतने 2 महायोद्धा वीरों के होते हुए भी रथ 7 कदम पीछे हट गया। ये वीरता की बात नहीं तो और कौन सी बात? ये प्रखर वीरों की बात है कि 7 कदम तो हट गया, नहीं तो हमारे होते हुए तो 1 कदम नहीं हटना था। पर कर्ण जैसा योद्धा नहीं हो सकता, प्रखर योद्धा है इसलिए हटा। अर्जुन का मान घट गया, अभिमान चले गया नार। मैं सोचता था कि मैं वीर हूं, मेरे कारण युद्ध नहीं, युद्ध आपके कारण हो रहा है। युद्ध का समय भगवान स्वयं बोले, कथा सुनने के लिए पार्वती जी बैठी हूं, काराभर्ती चली जा रही है, बाल लीला का चित्रण आया, वहीं से ओझल नींद समाहित हो गई, निंद्रा देवी समाहित हो गई। कुंभकर्ण की पत्नी, जब पत्नी रोई है कुंभकर्ण की, भगवान ने पूछा, अरे निंद्रा देवी तुम क्यों रो रही हो? करकटी रोए वो अपनी जगह पर, तुम क्यों रो रही हो? निंद्रा कहे, स्वामी पति को निरंतर सुलाती थी, उनको विश्राम पसंद था, उनको आराम पसंद था, वो सोते रहते थे। बहुत ज्ञानी था कुंभकर्ण, रावण से 4 गुना ज्ञानी था कुंभकर्ण। आपको मालूम है कितना? 4 गुना। शिव रामचरितमानस में वर्णन है, 18 तरह की रामायण होती है, उसमें शिव रामायण में लिखा हुआ 4 गुना विद्वान था कुंभकर्ण। एक बार जब कुंभकर्ण को जगाया, पानी के छींटे दिए गए, भोजन लगाया गया, नगाड़े बजाए गए, कुंभकर्ण को उठाया, उठ कुंभकर्ण। कुंभकर्ण उठा तो कुंभकर्ण ने पूछा, भैया रावण ये युद्ध किस बात का हो रहा है? युद्ध काय का? रावण कहने लगा, तू नहीं जानता, सीता के चक्कर में युद्ध हो रहा है। तो कुंभकर्ण ने कहा, एक काम कर, तू राम का रूप रख ले,
नकली रूप बनाकर सीता को अपनी बना ले, उसमें कौन सी बड़ी बात है? युद्ध करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, युद्ध क्यों कर रहे? रावण ने कहा कुंभकर्ण तो मुझे मूर्ख समझता है, ऐसा तो मैं 10 बार करके देख लिया। पहले मैं 10 बार राम का रूप रखा और सीता के पास गया। जब मैं राम का नकली रूप बनाकर सीता के पास जाता हूं तो सीता मुझे मां की तरह दिखने लगती है, इसलिए मैं सीता को अपनी नहीं बना पाता। कुंभकर्ण ने कहा भैया राम, जिसका नकली रूप बनाने पर तेरा मन बदल जाता है, वो असली का राम अगर तेरे सामने आ गया तो तेरी तो जिंदगी बदल जाएगी रे, तेरी किस्मत खुल जाएगी। जरा विचार कर, केवल नकली का राम तेरे सामने आया और नकली रूप तूने बनाया तो सीता मां का रूप बनाने पर तेरा मन बदल गया, असली का राम सामने आ गया, तेरी जिंदगी बनाने में देरी नहीं लगेगी, तेरा जीवन तो सार्थक हो जाएगा। ये तो नकली का रूप। निंद्रा देवी रोई खूब, मैं किसको सुलाऊंगी? भगवान राम कहे तू क्यों रोती है? काम करना, भागवत रामायण गीता में चली जाना, दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाना, जितने भी लोग अंदर जाएं उनसे चिपक जाना, तो अंदर जाके थोड़ी देर तो बैठेंगे, फिर बैठते धीरे धीरे उनके नैनों में समाहित हो जाना, सो जा। उस दिन से निंद्रा देवी कथा में जाकर बैठती है। तुम देखना, थोड़ी देर तो तुम देखना, कई कई माताएं तुम्हें सोती हुई दिखे ना तो समझ लेना कुंभकर्ण की पत्नी आ गई, समझ। निंद्रा देवी समाज। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। निंद्रा देवी समाहित हो गई, तो कथा में जरूर जाना है। निंद्रा देवी पार्वती मैया सो रही है, पार्वती मैया नींद में नींद भरी हुई है, अब नेत्रों में निंद्रा समाहित है, पार्वती मां सो रही है। कथा भगवान भोलेनाथ कहे जा रहे हैं, जो तोते का अंडा गिरा था उस तोती के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया। तोते के बच्चे ने सोचा कि इतनी सारी कथा सुनी है, क्यों ना मैं आगे का हुंकारा मैं भर दूं। अब मां तो सो गई है, तोते के बच्चा बाहर निकला और तोते के बच्चे को कहते हैं शुक। क्या कहते हैं? शुक। वो शुक बाहर निकला और तोते का बच्चा शुक बाहर निकलकर हुंकारा भरना प्रारंभ कर दिया। 10वां स्कंद हो गया, 11वां स्कंद हो गया, 11वां स्कंद हुआ। जैसे ही 12वां स्कंद हुआ और भगवान ने नाद करा, बोल भागवत महापुराण की जय। जैसे ही बोला भागवत महापुराण की जय, इतनी देर में पार्वती जी की निंद्रा छूट गई। पार्वती जी उठते से पूछी, महाराज कथा हो गई क्या? भगवान भोलेनाथ बोले, तू क्या सो रही थी? अब पार्वती बोले, मैं सो रही थी तो शंकर जी को क्रोध आ जाए, तो पार्वती के सो थोड़ी ना रही थी। तो भगवान, मैंने प्रथम स्कंद सुना, द्वितीय स्कंद सुना, तृतीय स्कंद सुना। भगवान बोले, जो नहीं सुना वो सुना। सही है, सेट कर भाई, जो नहीं सुना वो सुना। पार्वती जी बोली, 7वां स्कंद सुना, 8वां स्कंद सुना, 9वां स्कंद सुना। 10वें स्कंद में बड़े प्रेम से मैंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं चित्रणों को श्रवण करा। फिर पार्वती जी बोली, मैंने भगवान की लीला सुनी। फिर भगवान जब रास करने लगे तो पार्वती जी बोली, मैं गोपी बन गई और भगवान के साथ रास करने वृंदावन चली गई। भगवान मन में सोचे, बेटी यहाँ और पहुंच गई। रहता है किसी किसी का मन रे। बहुत एक नया प्रैक्टिक, एक बहुत अच्छा रिसर्च करा संतों ने कि जितनी भी सांस हैं वो सब की सब नरक जा रही हैं और बहुएं सारी बैकुंठ जा रही हैं। अब ये समझ में नहीं आया कि बहुएं सारी बैकुंठ और सास सारी नरक, ये कैसे हो गया? तो कहा संतों पागल हो गए हो क्या? बताओ, सासों तो ज्यादा से ज्यादा भागवत में जाती है, रामायण में जाती है, गीता में जाती, सत्संग करती, मंदिर जाती, देवालय जाती, दर्शन में जाती, तो सासों को तो बैकुंठ जाना चाहिए और बहू तो मंदिर देवालय कहीं जाती नहीं, कथा में जाती नहीं, दिन भर बच्चों में लगी रहती है, तो बहू कैसे बैकुंठ चली गई, सास सीधे नरक कैसे चली गई? इतने में संतों ने कहा, तुम्हें क्या मालूम, बहू जब घर में रहती है कोई पूछने के लिए आता है, मोबाइल लगाता है, फोन लगाता है, क्यों मम्मी है? तो बहू कहती है, नहीं महेश्वरी भवन में भागवत चल रही है, सुबोधनी जी बड़े प्रेम से कथा चल रही है, काका जी करा रहे हैं, सत्संग समिति करा रही है, इतनी जोरदार कथा चल रही है, सियोर वाला महाराज आया है, आज पहला दिन है, सुंदर चरित्र सुखदेव जी का चल रहा होगा। अब बहू तो जिसका भी फोन आए उसे पूरी कथा सुनाए, बहू जिससे भी बात हो उसको पूरी कथा कहे, कोई पड़ोसी आए तो उसको कथा कहे, और दिन भर सास कथा में बैठी रहे और ये सोचती रहे, ना जाने छोरे को रोटी दी होगी नहीं होगी, स्कूल से आया कि नहीं आया, बहू क्या मालूम क्या कर रही होगी, चाय बना के रखी कि नहीं रखी होगी, क्या पता। अब सास दिन भर बहू के याद करे और बहू दिन भर। अब ईमानदारी से बोलो, कौन कहां जाएगा? नहीं बोलो, तुम बोलो जरा अच्छे से बोलो। मेरा निवेदन है आपसे, मेरा निवेदन है कि जब तक कथा में बैठो तब तक तुम्हारा मन, जब तक तुम्हारा चित्त, तब तक तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी एकाग्रता श्रीमद् भागवत में सुबोधनी में होना चाहिए। तुम्हारा चित्त रमा,
भगवंत भजन कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। दोनों हाथों से ताली से बजाइए। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ताली से बजाते हुए अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को लगाइए। हरि बोल। जय हो। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बड़े प्रेम से हरि बोल। जय हो। संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भाव से ताली बजाते हुए हरि बोल। राधे। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, अरे मनवा हरि भक्ति पे चल कर, अरे मनवा हरि भक्ति पे चल कर, प्रभु जी से थोड़ी लगन कर ले, ओ प्रभु जी से थोड़ी लगन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अच्छा जम के बोलो करो, राधे बोलने में कहा जाता है कुछ जा रहा है क्या? दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जाने के बाद वो प्रकट ही नहीं होता, सम्मुख ही नहीं आता। अभिमान
भीम का अभिमान गया है। और ये अभिमान तोड़वाने वाला कौन थे? भगवान कृष्ण। कई बार अर्जुन को अभिमान आया, कई बार अर्जुन ने बार बार, एक बार तो भगवान का कर्ण ने जब बाण चलाया तो भगवान कृष्ण का रथ पीछे हो गया, अर्जुन का रथ 7 कदम पीछे। जब 7 कदम रथ पीछे हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा, वारे अरे कर्ण क्या कहना तेरे जैसा तो प्रखर योद्धा नहीं हो सकता। अर्जुन को गुस्सा आ गया, रथ हमारा चला रहा, साइड हमारे, और प्रशंसा कर रहे वाह कर्ण की। अर्जुन का मुंह तर गया। कई बार ऐसा होता है कि बाप अपने बेटे की बड़ाई नहीं करता नहीं करता, पर सामने वाले की कर देता है। बेटे को बुरा नहीं मानना चाहिए। बता हम तो इतना बड़ा बड़ा काम करे, पूरा काम संभाला है, तो एक बार पिताजी ने नहीं किया कि इतना जोरदार काम किया है? और वो करा नहीं तो भी कह दिया। अब भगवान ने कर्ण की इतनी बड़ाई करी, वारे कर्ण क्या योद्धा है, तो 7 कदम रथ पीछे हटवा दिया। अर्जुन ने कहा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं यहाँ से बाण छोड़ता था तो कर्ण का रथ कोसों दूर चले जाता था, और आप अर्जुन ने बाण छोड़, कर्ण ने बाण छोड़ा तो 7 कदम तो पीछे हटा, उसमें कौन सी बड़ाई की बात है? भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तू जानता नहीं है, ये रथ जिस पर मैं बैठा हूं साधारण नहीं है। कर्ण के रथ पर हनुमान नहीं, कर्ण के रथ पर वसुदेव नहीं, तेरे रथ पर ध्वजा में हनुमान जी बैठे हैं, और तेरे रथ पर स्वयं वासुदेव बैठा है। इतने 2 महायोद्धा वीरों के होते हुए भी रथ 7 कदम पीछे हट गया। ये वीरता की बात नहीं तो और कौन सी बात? ये प्रखर वीरों की बात है कि 7 कदम तो हट गया, नहीं तो हमारे होते हुए तो 1 कदम नहीं हटना था। पर कर्ण जैसा योद्धा नहीं हो सकता, प्रखर योद्धा है इसलिए हटा। अर्जुन का मान घट गया, अभिमान चले गया नार। मैं सोचता था कि मैं वीर हूं, मेरे कारण युद्ध नहीं, युद्ध आपके कारण हो रहा है। युद्ध का समय भगवान स्वयं बोले, कथा सुनने के लिए पार्वती जी बैठी हूं, कारावर्ती चली जा रही है। बाल लीला का चित्रण आया, वहीं से ओझल नींद समाहित हो गई, निंद्रा देवी समाहित हो गई। कुंभकर्ण की पत्नी, जब पत्नी रोई है कुंभकर्ण की, भगवान ने पूछा, अरे निंद्रा देवी तुम क्यों रो रही हो? करकटी रोए वो अपनी जगह पर, तुम क्यों रो रही हो? निंद्रा कहे, स्वामी पति को निरंतर सुलाती थी, उनको विश्राम पसंद था, उनको आराम पसंद था, वो सोते रहते थे। बहुत ज्ञानी था कुंभकर्ण, रावण से 4 गुना ज्ञानी था कुंभकर्ण। आपको मालूम है कितना? 4 गुना। शिव रामचरितमानस में वर्णन है, 18 तरह की रामायण होती है, उसमें शिव रामायण में लिखा हुआ 4 गुना विद्वान था कुंभकर्ण। एक बार जब कुंभकर्ण को जगाया, पानी के छींटे दिए गए, भोजन लगाया गया, नगाड़े बजाए गए, कुंभकर्ण को उठाया, उठ कुंभकर्ण। कुंभकर्ण उठा तो कुंभकर्ण ने पूछा, भैया रावण ये युद्ध किस बात का हो रहा है? युद्ध काय का? रावण कहने लगा, तू नहीं जानता, सीता के चक्कर में युद्ध हो रहा है। तो कुंभकर्ण ने कहा, एक काम कर, तू राम का रूप रख ले, नकली रूप बनाकर सीता को अपनी बना ले, उसमें कौन सी बड़ी बात है? युद्ध करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, युद्ध क्यों कर रहे? रावण ने कहा, कुंभकर्ण तो मुझे मूर्ख समझता है? ऐसा तो मैं 10 बार करके देख लिया। पहले मैं 10 बार राम का रूप रखा और सीता के पास गया। जब मैं राम का नकली रूप बनाकर सीता के पास जाता हूं तो सीता मुझे मां की तरह दिखने लगती है, इसलिए मैं सीता को अपनी नहीं बना पाता। भैया राम, जिसका नकली रूप बनाने पर तेरा मन बदल जाता है, वो असली का राम अगर तेरे सामने आ गया तो तेरी तो जिंदगी बदल जाएगी रे, तेरी किस्मत खुल जाएगी। जरा विचार कर, केवल नकली का राम तेरे सामने आया और नकली रूप तूने बनाया तो सीता मां दिखने लगी। केवल नकली का रूप बनाने पर तेरा मन बदल गया, असली का राम सामने आ गया, तेरी जिंदगी बनाने में देरी नहीं लगेगी, तेरा जीवन तो सार्थक हो जाएगा। ये तो नकली का रूप। निंद्रा देवी रोई खूब, मैं किसको सुलाऊंगी? भगवान राम कहे तू क्यों रोती है? काम करना, भागवत रामायण गीता में चली जाना, दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाना, जितने भी लोग अंदर जाएं उनसे चिपक जाना, तो अंदर जाके थोड़ी देर तो बैठेंगे, फिर बैठते धीरे धीरे उनके नैनों में समाहित हो जाना, सो जाए। उस दिन से निंद्रा देवी कथा में जाकर बैठती है। तुम देखना, थोड़ी देर तो तुम देखना, कई कई माताएं तुम्हें सोती हुई दिखे ना तो समझ लेना कुंभकर्ण की पत्नी आ गई, समझ। निंद्रा देवी समाज। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। निंद्रा देवी समाहित हो गई। 2 कथा में जरूर जाना है। निंद्रा देवी पार्वती मैया सो रही है, पार्वती मैया नींद में नींद भरी हुई है। अब नेत्रों में निंद्रा समाहित है, पार्वती मां सो रही है। कथा भगवान भोलेनाथ कहे जा रहे हैं, जो तोते का अंडा गिरा था उस तोती के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया। तोते के बच्चे ने सोचा कि इतनी सारी कथा सुनी है, क्यों ना मैं आगे का हुंकारा मैं भर दूं। अब मां तो सो गई है, तोते के बच्चा बाहर निकला और तोते के बच्चे को कहते हैं शुक।
क्या कहते हैं, शुक। वो शुक बाहर निकला और तोते का बच्चा शुक बाहर निकलकर हुंकारा भरना प्रारंभ कर दिया। 10वां स्कंद हो गया, 11वां स्कंद हो गया, 11वां स्कंद हुआ। जैसे ही 12वां स्कंद हुआ और भगवान तुरंत भगवान ने नाद करा, बोल भागवत महापुराण की जय। जैसे ही बोला भागवत महापुराण की जय, इतनी देर में पार्वती जी की निंद्रा छूट गई। पार्वती जी उठते से पूछी, महाराज कथा हो गई क्या? भगवान भोलेनाथ बोले, तू क्या सो रही थी? अब पार्वती बोले मैं सो रही थी तो शंकर जी को क्रोध आ जाए, तो पार्वती के सो थोड़ी ना रही थी। तो भगवान मैंने प्रथम स्कंद सुना, द्वितीय स्कंद सुना, तृतीय स्कंद सुना। भगवान बोले जो नहीं सुना वो सुना। सही है, सेट कर भाई, जो नहीं सुना वो सुना। पार्वती जी बोली सप्तम स्कंद सुना, अष्टम स्कंद सुना, 9वां स्कंद सुना। 10वें स्कंद में बड़े प्रेम से मैंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं चित्रणों को श्रवण करा। फिर पार्वती जी बोली मैंने भगवान की लीला सुनी। फिर भगवान जब रास करने लगे तो पार्वती जी बोली मैं गोपी बन गई और भगवान के साथ रास करने वृंदावन चली गई। भगवान मन में सोचे बेटी यहाँ और पहुंच गई। रहता है किसी किसी का मन रे। बहुत एक नया प्रैक्टिक, एक बहुत अच्छा रिसर्च करा संतों ने कि जितनी भी सांस हैं वो सब की सब नरक जा रही हैं और बहुएं सारी बैकुंठ जा रही हैं। अब ये समझ में नहीं आया कि बहुएं सारी बैकुंठ और सांस सारी नरक, ये कैसे हो गया? तो कहा संतों पागल हो गए हो क्या? बताओ, सांस तो ज्यादा से ज्यादा भागवत में जाती है, रामायण में जाती है, गीता में जाती, सत्संग करती, मंदिर जाती, देवालय जाती, दर्शन में जाती, तो सांस उनको तो बैकुंठ जाना चाहिए। और बहू तो मंदिर देवालय कहीं जाती नहीं, कथा में जाती नहीं, दिन भर बच्चों में लगी रहती है, तो बहू कैसे बैकुंठ चली गई, सांस सीधे नरक कैसे चली गई? इतने में संतों ने कहा तुम्हें क्या मालूम, बहू जब घर में रहती है कोई पूछने के लिए आता है, मोबाइल लगाता है, फोन लगाता है, क्यों मम्मी है? तो बहू कहती है नहीं महेश्वरी भवन में भागवती चल रही है, सुबोधनी जी बड़े प्रेम से कथा चल रही है, दादा जी करा रहे हैं, सत्संग समिति करा रही है, इतनी जोरदार कथा चल रही है, सियोर वाला महाराज आया है, आज पहला दिन है, सुंदर चरित्र सुखदेव जी का चल रहा होगा। अब बहू तो जिसका भी फोन आए उसे पूरी कथा सुनाए, बहू जिससे भी बात हो उसको पूरी कथा कहे, कोई पड़ोसी आए तो उसको कथा कहे, और दिन भर सास कथा में बैठी रहे और ये सोचती रहे ना जाने छोरे को रोटी दी होगी कि नहीं होगी, स्कूल से आया कि नहीं आया, बहू क्या मन क्या कर रही होगी, चाय बना के रखी कि नहीं रखी होगी, क्या पता। अब सास दिन भर बहू के याद करे और बहू दिन भर। अब ईमानदारी से बोलो कौन कहां जाएगा? नहीं बोलो, तुम बोलो जरा अच्छे से बोलो। मेरा निवेदन है आपसे, मेरा निवेदन है कि जब तक कथा में बैठो तब तक तुम्हारा मन, जब तक तुम्हारा चित्त, तब तक तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी एकाग्रता श्रीमद् भागवत में सुबोधनी में होना चाहिए, तुम्हारा चित्त रमा। भगवंत भजन कि मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। दोनों हाथों से ताली से बजाओ। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ताली से बजाते हुए अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को लगाइए। हरि बोल। जय हो। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बड़े प्रेम से हरि बोल।
संगत करे अच्छे लोगों की संगत करे अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की जिंदगी को अपनी चमन कर ले जिंदगी को अपनी चमन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले भाव से ताली बजाते हुए हरि बोल। राधे जग के अंधेरों से बाहर निकल कर जग के अंधेरों से बाहर निकल कर अरे मनवा हरि भक्ति पे चल कर अरे मनवा हरि भक्ति पे चल कर प्रभु जी से थोड़ी लगन कर ले ओ प्रभु जी से थोड़ी लगन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले मुक्ति का कोई तू जतन कर ले मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे। अच्छा जम के बोलो करो राधे बोलने में कहा जाता है कुछ जा रहा है क्या दीन बंधु दयालु दया कीजिए लीजिए अच्छे से बोलिए जय जय श्री। आप कितने बढ़िया बोले हो भक्ति करेगा भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख आएगा भक्ति से आत्मा का मेल धुल और मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले रोज हाँ समझ में आ गया भक्ति भगवान के मूल भगवान बोले तू क्या सो रही थी तुम्हारे बीच में भी कोई सो रहा हो ना एकदम उसको उठा दो पूछना सो रही थी तो ऐसी ऐसी क्या कर रही थी कहीं नहीं भगवान भाग रहा था तो बुला रहा सो थोड़ी ना रही पार्वती नहीं बोली बस सो नहीं रही तो मैं वृंदावन चली गई भगवान के साथ रास करने भगवान की कितनी झूठ बोल रही है बेटी यहाँ है पहुंच गई वहां अच्छा ठीक है रहता है कहीं पे एक अमरावती एक बार कथा करने गए तो अमरावती में कथा कर रहे थे सती धाम मंदिर है वहां रानी सती का उसके अंदर कथा थी दत्त फर्टिलाइजर वाले सोनी जी कराए महेश्वरी जी माँ एक अम्मा ऐसा काला चश्मा लगा के हम सोचे ऑपरेशन हुआ होगा इसलिए चश्मा लगा के आई रोज कथा में यार काला चश्मा लगा के और टिक के बैठ गया ऐसी बढ़िया जोरदार उसके पास कोई नहीं बैठे और जगह की कमी 3-4 माताओं से कहा उसके पास बैठ जाओ नहीं बैठे महाराज घुर्राटा भरती है मैंने कहा घुर्राटा भरती हाँ जब वो बाद में आई हमने सुबोधनी के बाद में भागवत की बात तुलसी थी तुमने कहा माँ तू कथा में सोती रहती है कि हाउ गुरु जी तो मैंने कहा कथा नहीं सुनती हाउ गुरु जी तो मैंने कहा तू घर पे क्यों नहीं सोती कि गुरुजी का बताएं घर पे दिन भर बैठे रहो बहू का छोरा छोरी संभालते रहो मैं तो सती माता से विनती करूं रानी सती ऐसी तेरे मंदिर में कथा होती रहे 2 बजे से 5 बजे तक कम से कम सोने का मौका तो मिल जाए